जी प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मेरा नाम आनंद कुमार झा है और मैं ब्रांच मैनेजर हूँ स्टेट बैंक में। मैं यहाँ आकर के ट्रीटमेंट लिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा बाबा जी कि मुझे बहुत सालों से किडनी में पत्थर था, स्टोन, और वो मेरी मम्मी आपके दिखाए हुए वो पतंजलि का पत्थर चट्टा और ये सब मुझे खिलाई। मुझे कभी भरोसा नहीं हुआ था। सुबह सुबह एकदम मुंह में ठूस देती थी कि तुमको खाना होगा। और डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना होगा, और चूंकि बैंक बहुत ज़्यादा देती है हम लोग को, तो मैं अच्छा ट्रीटमेंट के लिए जब सोचा तो स्टोन का जो ऑपरेशन था उसका करीब 60,000 रुपये बताया गया। 60,000 कि आपका लेज़र ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो निकल जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि ये बार बार हो जाता है। मम्मी के इस ट्रीटमेंट के कारण जब मैं गंगाराम गया और वहाँ मेरी जब स्क्रीनिंग हुई थी, सीटी स्कैन, मेरा एक भी नहीं स्टोन निकला कहीं पे। और इसकी माँ दूसरी ने बात, इसको जबरदस्ती खिलाया, पत्थर चटा खा, वो इजीली चला जाता है। और मैं बताना चाहूंगा बाबा जी कि ये बार बार होता है स्टोन फॉर्मेशन, जैसे बाबा जी बता रहे थे महाराष्ट्र वाले। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार कराओगे ऑपरेशन? और उससे ये जो पथरी बनने की जो टेंडेंसी है, इसी बात के ऊपर कह देता हूं बेटे के साथ साथ, क्या आनंद झा है? आनंद झा। आनंद, ये स्टोन बनने की टेंडेंसी, सिस्ट बनने की टेंडेंसी, मोटा होने की टेंडेंसी, एक बार मोटे हुए ना फिर वो शरीर जब तक वहां तक नहीं भूल जाए वहीं तक बढ़ता रहता है। ये बॉडी की जो गलत टेंडेंसीज हैं उसको आप राइट डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हो तो योग ही तरीका है। बाबा जी, मुझे जो अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मेरे सारे लोग मुझे अभी मोटिवेशनल कहेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाता था और बाकी सारा चीज़, और वो लोग कहते थे तू पतंजलि नहीं जा पाएगा और मैं यहाँ पहुँचा। मैं थोड़ा मम्मी के बारे में बताना चाहूँगा। इनका 2018 में IBS निकला हुआ था। ये सबसे पहले डॉक्टर के पास गए, मैं नाम भी लेना चाहूँगा उस हॉस्पिटल का, मेदांता, रांची में। जब मैंने मम्मी का ट्रीटमेंट करवाया तो वहाँ पे बताया गया कि इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और पूरा बॉडी जो है वो वाइट होता जा रहा था। हाँ, खून की कमी। उसके बाद वहाँ पे बताया गया कि आप इमीडिएट इनका ऑपरेशन कराइए। चूँकि बैंक हम लोग को दे रही थी तो मैंने ऑपरेशन करवा दिया कि शायद ठीक हो जाए। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब 2 महीने बाद फिर मम्मी का तबीयत खराब होने लगा और मैं गया वहाँ पे कि अभी तक प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, ओवरी निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद वो बोले कि शायद ये तो कारण एक था जिससे हो जाता ठीक, लेकिन आप दूसरा और तरीका देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से AIG हॉस्पिटल हैदराबाद गए। वहाँ पे डॉक्टर ने मम्मी का चेकअप वगैरह कराया। बोले इनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, लेकिन आप दवाई ले लीजिए, और दवाई बहुत सारी दे दी उन्होंने। उसके बाद फिर वहाँ भी ठीक नहीं हुआ तो हम लोग CMC वेलोर गए थे। वहाँ पे भी दिखाया मम्मी को, लेकिन फिर भी वहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद थक हार के जब पत्थर चट्टा वाली मुझे याद आई बात तो मैंने सोचा कि जब जबरदस्ती मम्मी मुझे ठीक कर सकती है तो फिर शायद मैं और मम्मी दोनों चले जाएं तो शायद दोनों ठीक हो जाएं। और अभी अगर मुझे स्क्रीन पे अगर देख रहे होंगे मेरे सारे फ्रेंड्स या मेरे सीनियर्स, वो देख रहे होंगे मेरा पेट इतना बड़ा निकला हुआ था, वो अभी ऐसे हो गया, चिपक गया। चिपक गया। मम्मी का क्या हाल है? अभी मम्मी यहाँ पे क्या हाल है अभी मम्मी? अभी तो ठीक है, कुछ कुछ अच्छा हुआ पहले अभी से। अच्छा हो जाएगा, पूरा अच्छा हो जाएगा माता जी। पैर का दर्द हल्का हो गया है, कमर में है, पेट में हल्का है, जैसे 16 आना में 10 आना खत्म हो गया है। चलो 16 आना का 16 आना कर देंगे। ये बेल का प्रयोग है, जैसे पत्थर चटा आपको दिया ना बेटा, बेल पत्थर बोलते हैं ना, बेल, और फिर ये दूधी, फिर यहाँ देते हैं सब चीजें। हुई थी बाबा जी, क्या मैं अपने फादर को लेके नहीं आ पाया, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। एक्चुअली उनको लीवर सिरोसिस का बताया गया था, और हम लोग जब भी पतंजलि आना चाह रहे थे तो डॉक्टर कह रहे थे आप जाके तो देख लीजिए, लेकिन ये आपके रिस्क के ऊपर होगा। और वो इतना डरा रहे थे। अगर हमको देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो मेरे 2-4 और भी जो देवघर के लोग हैं, वो जो लीवर सिरोसिस से अभी परेशान है, हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे आएँ और अपना इलाज कराएं। सच में यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। चलो बेटा, खुश रहो आनंद। अब देखो, हम यहाँ साइंटिफिक वे में योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्मा का, षटकर्मा का, नेचुरोपैथी का एक पूरा साइंटिफिक मेथड के साथ, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ आपको सारा ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद कोई हम ढोंग आडंबर पाखंड कर रहे हो,
लोगों को बहका रहे हो, कोई भूत प्रेत का चक्कर चला रहे हो, तो बात समझ में आती है भाई विरोध करो। हम ही खुद ही विरोध करते हैं पाखंड का। तो एक पूरे जो मेडिकल कम्युनिटी है उसमें, अरे देख लो भाई, कुछ तो सीधा ही बोलते, वहां तो जाना ही नहीं, उधर तो अरे भाई ऐसे क्यों, ऐसा करते? ये एक तरीका है, थोड़ी मेहनत तो है इसमें।